गाइस, मैं हूं आदित्य शर्मा और आ गया हूं मैं एक और गाने पे रिएक्शन वीडियो लेकर। और अभी मैं रिएक्शन देने वाला हूं सीधे मौत के कांच के घर गाने पे। अगर आपने मेरा रिएक्शन वीडियो नहीं देखा है टीटी सॉन्ग का तो उसको जाके जरूर देखना, क्योंकि उस गाने के जो लास्ट वर्ड्स थे उसमें मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और इस गाने को सुनने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मुझसे वेट नहीं हो रहा है इस गाने को सुनने के लिए। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से ये गाना सुनो। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तो ओके, इनको पत्थरबाज भी बोला था शायद, उसके लिए भी बोला जब मैं बोला था रहने दे चुप हो, अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। आजा सुनाऊं एक कश्मीरी कहानी दो रैपर की जिनको थी चाहिए आजादी। ओके ओके, अभी कहानी सुनने मिलेगी। कोटा लगा के है लेबल में आते ही मेरी कहानी दो रैपर आजादी मेरे हिसाब से रेफर्स टू आजादी लेबल पर की जिनको थी चाहिए आजादी। हाँ, कोटा लगा के है लेबल में आते ही चालू लेबल की बर्बादी। आजादी के ओनर थे दो, एक था उदय और दूसरा था मो। उदय संभालता था अहम। ओके, उदय उस गाने में फर्स्ट वाले में उन्होंने बोला था उदय, ब्लैक बॉल सॉन्ग में, तो वो उदय अब समझा। अब मैं ये अच्छे से सुनूंगा एक बार, क्योंकि मुझे ना ये जानना है, ये शायद से पूरी स्टोरी बता रहे कि क्या है स्टोरी में। होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। आजा सुनाऊं एक कश्मीरी कहानी दो रैपर की जिनको थी चाहिए आजादी। हाँ, कोटा लगा के है लेबल में आते ही चालू लेबल की बर्बादी। आजादी के ओनर थे दो, एक था उदय और दूसरा था मो। उदय संभालता था अहमर को और मो प्रॉपर्टी ने सीधे मौत को। उदय को प्रिविलेज होने का गिल्ट था, यू ऑलरेडी नो हाउ इट गोस। एक संभाला नहीं जा रहा था उससे वो साइन कर रहा है, फिर नए रैपर दो। और हम बोले जो करना कर, लेकिन वाई डू दे फ्लो जैसे सीधे मौत फ्लो। वो बोला कि एसओएस फैन है तुम्हारे, वो सीखे हैं हिंदी रैप करना तुम दोनों से। हम बोले ओके, हम होते अगर प्रभ जैसे एसओएस कभी लेबल में नहीं होते। हम पालते नहीं चोंचले, हम सर नीचे रखते हैं और फाड़ते हैं भोसले। नाउ बैक टू द स्टोरी, हम बैठे थे गोवा में सा के साथ नान चाकू सर्व किया, कुक किया किचन में, नफरत था स्टोव में। सा बोला अनरिलीज गानों की मिक्सटेप बना दो, बना डाली ना। और जैसे निकाला वो प्रोजेक्ट तो सुनने में आया कि लेबल में चल रही हवा की। लेबल के दो हिजड़े रैपर है, मो से मांग रहे 1.5 लाख की तनख्वाह। शूट करने को एक वीडियो जिसमें था हम ही पे डिस। एक मिनट भाई, मुझे समझ लेते। तो पहले तुम्हारे लेबल में आते हैं, तुम्हारी गांड काटते हैं, तुम्हें गोट बताते हैं, उसके बाद बोलते हैं तुमने इनकी एल्बम का कॉन्सेप्ट चोरी कर लिया है, उसके लिए तुम पे डिस बनाते हैं और तुम्हारे लेबल से उसकी वीडियो फंड करने के पैसे मांगते हैं। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तो जब मैं बोला था रैन मजाक चल रहा है यहाँ पे, मजाक चल रहा है यहाँ पे। दे चुप हो, अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। पिछले वर्ष में तुझे दे दिया सब कुछ और इस वाले में तेरा छीन लूंगा सब कुछ। कन्फ्रंट नहीं करा ये मुंह पे, बस पीछे ही पीछे से करता रहा फुस। अब लड़की का नाम ला रहा है बीच में तो एड्रेस भी ले आ क्यों रहा है छुप छुप। फूकू मैं खास पर जब मिलेगा धुआं उड़ेगा, वो होगा नहीं कुछ कुछ। तू ये ना मतलब एनकॉर भी है ना, इसके वजह से ट्रिगर हो गए, क्योंकि लड़की का नाम लिया। जैसा एमए में भी उस टाइम पे बहुत ट्रिगर हो गए थे, लड़की का नाम कैसे लिया। अब तू क्या बेटा, वो वाला सीन चल रहा है यहाँ पे। रहा है छुप छुप, फूकू मैं खास पर जब मिलेगा धुआं उड़ेगा, वो होगा नहीं कुछ कुछ। तू कह रहा है कॉन्सेप्ट बताया है मोको, तो ला साले प्रूफ दे, कब तक तू पलेगा झूठ पे। तूने बताया था ओ देखो, वो बोला किसी को कुछ नहीं, वो था ड्रग अब्यूज में। तेरा तुम सब मेरे मूड में देते रहो फेक इंटरव्यूज पे फेक इंटरव्यूज, बदलते रहो लोगों के व्यूज पर, अंतर रहेगा इन व्यूज में। ये दो लौंडे हैं इतने जाली की पीठ पीछे देते हैं अहमर को गाली और कहते हैं पापे है पैसा बहुत उसके, तो देखा नहीं उसने है स्ट्रगल जरा भी। और तुम अगर ये बातें नहीं कहते तो ये कभी मेरे कानों तक नहीं आती। और अगर मैं कह रहा हूँ झूठ तो हाथ रख कुरान पे और खाली कसम खुदा की है डेर। भाई यार, ये जो स्टोरी टेलिंग हुई है ना इस गाने में, मैं बता नहीं सकता, मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए। क्या स्टोरी टेलिंग हुई है यार, ये सुनना है मुझे, ये सुनना है हिप हॉप में यार, मजा आ जाता है ऐसे गाने सुन के। कानों तक नहीं आती और अगर मैं कह रहा हूँ झूठ तो हाथ रख कुरान पे और खाली कसम खुदा की है डेर। तुम्हें जानी सच्चाई है तो सुन, सीधे मौत की स्ट्रगल में रही है कई लेयर। 5 साल पहले महीना था जून, मो बोला प्रभ है लेबल का स्टार प्लेयर। करा हमने कैप नहीं ना छोड़ा हमने हौसला, हम खड़े रहे वहीं हम बने रहे टीम प्लेयर। फटी जब बयान और फटी फिर नया, तो फिर आई सारी नजरें हम ही पे भी है। तो पाजी हुए जेलस और इनसिक्योर से, वो बैठे हैं घर पे और हम हैं टूर पे। एक वक्त था ऐसा कि हम कर रहे हर शो ओपन और वो कर रहे हर शो क्लोज पे। जाम चलते थे प्यार से, वो रखता फैंस को चाकू की नोक पे। फैंस पे चिल्लाता तो शो पे नहीं आता कोई, फिर भी वो सरे हम लेबल को दोष थे। ना मुझे किसी से प्यार और ना मुझे किसी से दुश्मनी, अगर कोई एक्ट करे सच तो बनाऊं उसे विक्टिम और विटनेस को दे रहा हूँ हश में। ये लेबल के सांप दो मुंह है डस के चले गए, मुझे अभी भी लगता है शौक। ये डुओ है बेटा हमारा, एसओएस का मतलब है स्ट्रेट आउट सीधे मौत बिच। कांचों के घर
बहुत सही यार, इन्होंने एसओएस को ओन कर लिया है अभी। वो है बेटा हमारा SOS का मतलब है स्ट्रेट आउट सीधे मौत बिच। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। शैतान के साथ करते नहीं शैतानी, इस वाले वर्ष के लिए नहीं हूँ मैं सॉरी। काम वाला वर्ष तेरे था ही नहीं जरा भी। वो और कोई था रैपर जिसने अपनी माँ चुदा ली, लेकिन तू भी है हरामी। जानी बातें है घुमा जानी, उड़े कहीं तीर और तू अपने में घुसा ले जानी। हिजड़े को तो ताली जानी। ये वही बात को वापस से बोला है कि मैं नहीं था भाई तेरे में, क्यों भाई क्यों? लेकिन तू बंदे ने 5 बार बोल दिया नहीं था तो फिर उस बात को छोड़ देना चाहिए। के लिए नहीं हूँ मैं सॉरी। काम वाला वर्ष तेरे था ही नहीं जरा भी। वो मतलब ये इसमें बोले कि ये अब जो बोल रहा हूँ ना भाई, इसके लिए मैं सॉरी नहीं हूँ, लेकिन उसके लिए मैंने बोल दिया था कि तेरे लिए नहीं। कोई था रैपर जिसने अपनी माँ चुदा ली, लेकिन तू भी है हरामी। जानी बातें है घुमा जानी, उड़े कहीं तीर और तू अपने में घुसा ले जानी। हिजड़े को तो ताली जानी। क्या बेजानी तुझे लगा हमें तेरे बारे में पता नहीं जानी। ले फिर ये दोनों फोन हैक करते हैं, कश्मीर में लड़कियों के न्यूड्स लीक करते हैं। और जिस दिन उन लड़कियों के नाम पता चल गए उस दिन तेरे घरों पे बिक जानी कब्रें हैं। कोई साला नामर्दी होगा जो बीफ के पीछे करे बंदी बदनाम। जो कहना है मुझको कह रंडी के बच्चे ले लूंगा वरना तेरी अम्मी का नाम मैं। भाई ये क्या बोल दिया यार, बहुत बहुत ज्यादा ही वो बोल दिया, एकदम सीरियस बात बोल दी है ये। एक और बार सुनता हूँ। करे बंदी बदनाम। जो कहना है मुझको कह रंडी के बच्चे ले लूंगा वरना तेरी अम्मी का नाम मैं। बोल तो दिया बच्चे, उसके बाद में बोलते कि नाम ले लूंगा। छोड़ा है क्या है। नाम पता चल गए उस दिन तेरे घरों पे बिक जानी कब्रें हैं। कोई साला नामर्दी होगा जो बीफ के पीछे करे बंदी बदनाम। जो ये जो इतनी लाइन थी, कोई जो नामर्दी होगा जो बीफ के पीछे ले बंदी का नाम, ये कहीं और भी इशारा कर रही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? कहना है मुझको कह रंडी के बच्चे ले लूंगा वरना तेरी अम्मी का नाम मैं। तुम्हें सही में लगा हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता भाई? कैसे तुम दिल्ली और कश्मीर में बंदियों के साथ सोते हो और फिर बिना उनकी कंसेंट के उनकी फोटो लेते हो और आपस में दोस्तों को भेजते हो। और वो लड़की जिसकी वीडियो लीक हुई है कृपया सामने आई है, आपका सच हम बयान करेंगे। तब तक के लिए और सच। इनमें से एक का है नाम आतंकी पर दूसरा है आतंकवादी। ब्रो ये पत्थरबाज है, आर्मी पे पत्थर है फैक्ट और चिढ़ता है। ओ भाई साहब, यहाँ पे तो सारी हदें पार हो चुकी है भाई, सारी हदें पार हो चुकी है अभी। इन्होंने सब अब सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे, पता नहीं पड़ा। अगर ये सच है तो भाई अब मैं सुनना पड़ेगा एसओएस के काउंटर का भी। तो स्टोरी का एक पार्ट है, एक साइड है, वो लोग क्या बोलते हैं, उनके काउंटर में क्या है, इसके लिए क्लैरिफिकेशन वो देखता हूँ। अगर ये बात सच है तो भाई मैं तो फिर कभी एसओएस के गाने पे कुछ बनाने वाला नहीं हूँ। आतंकी पर दूसरा है आतंकवादी। ब्रो ये पत्थरबाज है, आर्मी पे पत्थर है फैक्ट और चिढ़ता है भारत से भोसड़ी का पत्थरबाज है। छाती पे निशान है इसकी, ये दोस्तों पे फ्लेक्स है करता ये पत्थरबाज है। भारत में है ये कमाता और उसी पे पत्थर मारे, हाँ ये पत्थरबाज है। और वो बिल्कुल सही क्लिप यूज करी है तूने हमारी। लोगों को दिखना चाहिए कैसे सपोले वाले हैं भाई। जिस दिन से तुम्हारा सच पता चला है ना उस दिन से दूर हूँ तुमसे। और इस गाने में कही गई हर एक बात सच है। तभी तुमसे कहता हूँ कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। ओके, तो इस गाने का बेसिकली मतलब यही था कि भाई तुम खुद गलत हो, वो भी बहुत ज्यादा गलत हो। अगर हो तो अभी मुझे पता नहीं सच क्या है। और ये लोग बोल रहे हैं, लोग पूरा एकदम दावा करे क्या जो भी इस गाने में हमने बोला वो सच है। तो भी एक मेरे अंदर जो एक सॉफ्ट कॉर्नर था एसओएस के लिए, वो अब खत्म हो रहा है। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। Yo, listen. To think that I leaked their album concept to you is just fucking ridiculous. Like I haven't got better things to do with my time, man. I wasn't even managing them. Uday, the fucking prick, was managing them. Same with Ali and Ahmed. I didn't hear their songs, let alone leak a fucking album concept. Two insecure little fucking pricks. Half the time. मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी का ना एल्बम का कॉन्सेप्ट या कुछ भी नाम या कोई एक चीज चोरी हो जाती है ना, तो उसको नहीं रोना चाहिए उसके पीछे कि भाई तुम आर्टिस्ट हो, तुमने ये चीज बनाई है, चलो तुमने आज बना के रिलीज कर दो, नहीं चली बाई चांस, तो तुम ही दूसरी बनाओगे ना कोई चीज, उससे अच्छी बनाओगे और फिर उसको चलाने की कोशिश करोगे। तो अगर कुछ कॉपी हो जाता है, कुछ कोई ले लेता है, यूज कर लेता है, खुशी दे दो यार। तुम्हें खुश होना चाहिए यार, मैंने कुछ बनाया, वो बंदा इंस्पायर हुआ, जिससे तुम इंस्पायर हुए थे वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होकर उसने कुछ चीज बनाई है।
तो ये मेरे हिसाब से तो अच्छी बात है कि भाई चोरी हुआ है तो यार अभी हमारी और क्रिएटिविटी लगेगी और हम और सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे और फिर क्या पता इससे भी और अच्छा बन जाए। कुछ होता है लाइफ में यार, इतना रहेगा एक चीज को लेके बैठे रहने का, रोते रहने का जिंदगी भर। I didn't even know there'd be a fucking duo. They split up every other day, talking shit behind each other's backs. Man, fuck yeah, I was skeptical, not going to invest money in those two dicks. They just need to move on and get the fuck on with their lives. ये दो सॉन्ग जो थे इनके सीधे मौत के, ये थे ब्रूटल और ये काफी ज्यादा ब्रूटल थे। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अब मुझे देखना है कि इन्होंने एसओएस ने क्या काउंटर दिया है। तो अभी छोड़ो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उनका गाना सुनते हैं और देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है इस बीफ में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में जंप करते हैं। आप भी आ जाओ नेक्स्ट वीडियो में।